वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम आर डी शर्मा के क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज है वो चल रही है। देखिए जैसे जैसे टाइम मिल रहा है क्वेश्चन सोल्व आउट करके मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप वह उनमें से प्रैक्टिस कर सकते हो या बाद में कभी कोई डाउट आता है तो गूगल पे जाके आर डी शर्मा सॉल्यूशंस बाय मैथ्स लवर एन के डालोगे तो वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म ऑफ द एपी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के 3-4 पार्ट है तो सब में क्या करना है, आपको सम फाइंड आउट करना है और टर्म है वो आपको गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, 11 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। जब 11 टर्म का सम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है और बाद में जो फॉर्मूला आप जानते हो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा जानते हो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। कोई भी फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए जैसा दिया हुआ है इसी तरीके से और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है तो गिवन देखिए क्या क्या गिवन है आपको, ए इक्वल टू 2 गिवन है तो ए इक्वल टू 2, अरे गिवन है ए इक्वल टू कितना गिवन है 2। दूसरा क्या गिवन है, डी इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 4 गिवन है। कितना गिवन है 4। अभी देखिए हम जानते हैं डी आ गया हमारे पास में, एन इक्वल टू कितना है 11, एन इक्वल टू 11 गिवन है और पूछ क्या रहा है हमें, S11 की वैल्यू पूछ रहा है तो S11 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अरे यही बोल रहा है, वी नो दैट देखिए हम जानते हैं कि SN का फॉर्मूला जो होता है वो हम जान रहे हैं तो उसी को राइट डाउन कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। वी नो दैट SN इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है d, अरे रहता है यही SN इक्वल टू क्या हो गया एन बाई टू ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी देखिए इसी पे सोल्व आउट करते हैं वैल्यूज पुट करके और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है, एस एन की वैल्यू हमें 11 गिवन है तो S11 इक्वल टू 11 बाई टू, अरे 11 बाई टू आ गया। फिर देखिए 2a तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 2 गिवन है। कितनी गिवन है, ए की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 11 माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में जो डी गिवन है हमें कितना है 4, कितना आया डी 4 आया है। हमने फाइंड आउट कर लिया डी ऑलरेडी। तो S11 इक्वल टू ये आपके पास आ गया 11 बाई टू। अब देखिए 11 बाई टू है, यहाँ से कितनी वैल्यू आती है और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। 11 बाई टू को एज इट इज रख दीजिए, 2 2 हो गया 4 और प्लस ये आ गया आपका 40, कितना आया 40। यहाँ से सोल्व आउट किया हमने तो S11 इक्वल टू 11 बाई टू और ये आ गया आपका 44, कितना आया 44। जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स को कैंसिल आउट कीजिए तो S11 इक्वल टू 11 इंटू 22, कितना हो गया 11 इंटू 22 और यहाँ से S11 की हमारे पास वैल्यू आ गई और जो हमें चाहिए था S11 टर्म का सम वो कितना आ गया 22 1 जा होता है 22 और 22 1 जा 22 और 1 2 कितना हो गया 24, तो ये आ गया 242। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया। ये तरीका है आपके सोल्व आउट करने का किसी भी क्वेश्चन को, स्टैंडर्ड जो आपको आना चाहिए और अच्छे से सोल्व आउट करना है। S11 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 242 आ गया और यही इसका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट बोल रहा है 13 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है और वो जो टर्म आपको गिवन है वो है माइनस के 6, 0, 6, 12 इस तरीके से बढ़ रही है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन ए इक्वल टू कितना गिवन है -6, ए इक्वल टू -6, फिर डी इक्वल टू कितना गिवन है कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और यही होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ से डी इक्वल टू देखिए कितना आता है, डी इक्वल टू 6 आ गया आपके पास, कितना आया 6। अभी देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 13 टर्म का सम, तो S13 इक्वल टू फाइंड आउट करना है, S13 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। लगाइए वी नो दैट देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं किसका, सम का। ऑपरेट कीजिए वी नो दैट Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है d। अरे रहता है या नहीं रहता, इसी फॉर्मूले में ऑपरेट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। देखिए क्या आंसर आता है, Sn इक्वल टू है, तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 13 टर्म्स है, तो S13 इक्वल टू n/2 मतलब 13/2 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास है वो कितनी गिवन है 6, तो 6 आ गई। अब देखिए 6 कितनी गिवन है, -6 गिवन है सॉरी, तो कितनी हो जाएगी -6। यहाँ पे कितना गिवन है -6 गिवन है, ना कि 6 गिवन है। सो इसे राइट डाउन कीजिए, 2 इंटू -6 प्लस n-1 है, तो ये हो गया 13 -1 और मल्टीप्लिकेशन में डी आपके आया है प्लस के 6 आया है, और यही वैल्यू आई है। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, S13 इक्वल टू 13/2, ये आ गया आपके पास -12 और यहाँ पर 12 प्लस इंटू 6 हो गया और ये हो गया 72। अरे हो जाएगा 72, कोई डाउट किसी को। यहाँ से देखिए सोल्व आउट करते हैं तो कितना आता है, S13 इक्वल टू 13/2 और ये आ गया 60, कितना आया 60। सोल्व आउट कीजिए तो यहाँ पर देखिए कितना आता है, S13 इक्वल टू ये आपका आ गया 13 इंटू 30, 13 इंटू कितना आ गया 30। फिर सोल्व आउट किया तो S13 की वैल्यू आ गई और S13 इक्वल टू देखिए कितना आया 390, कितना आया 390 और ये वैल्यू आ गई। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया। ये तरीका है स्टैंडर्ड, जो आप क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड है वो सोल्व आउट कर दिया है, सम फाइंड आउट करना था यहाँ पे S13 का और वो कितना आया हमारा 390 आ गया और यही आपका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 51 टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी है उसकी 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, हुज सेकेंड टर्म इज 2 एंड फोर्थ टर्म कितना गिवन है हमें 8 गिवन है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए, तो गिवन सेकेंड टर्म कितना दे रहा है 2, तो A2 की वैल्यू आपको दे रहा है 2, A2 कितना दे रहा है 2। फिर फोर्थ टर्म दे रहा है 8, तो A4 की वैल्यू कितनी दे रहा है 8 दे रहा है, A4 इक्वल टू 8। और क्या दे रहा है S51 दे रहा है, S51 और ये कितनी दे रहा है हमें, जो दे रहा है हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं दे रहा। यही है, देखिए जब भी हमें सम फाइंड आउट करना है तो हमें क्या क्या पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने का
और कोई फर्स्ट टर्म पता करना है और क्या है कॉमन डिफरेंस है वो पता करना है। यहाँ पर देखिए कैसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और कैसे नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें 51 ऑलरेडी दे रहा है, कैसे हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और फर्स्ट टर्म निकालना है सॉल्यूशन। तो देखिए लेट वी नो दैट लिखिए, क्योंकि हम जानते हैं ना कि क्या रहती है टर्में। वी नो दैट general form of AP is general form of AP is जनरल फॉर्म ऑफ AP is क्या रहती है, फर्स्ट टर्म रहती है A, सेकेंड रहती है A प्लस डी, थर्ड हो जाती है A प्लस 2D, और इसी तरीके से क्या होता है ये आगे बढ़ती रहती है। अरे आगे बढ़ती रहती है। हियर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, A2 सेकेंड टर्म दी हुई है 2, और आप जनरल फॉर्म से देखते हो तो सेकेंड टर्म क्या आती है A प्लस डी, तो A प्लस डी इक्वल टू आपको गिवन है कितना, 2 गिवन है। अरे गिवन है 2, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1। दूसरा क्या है, आपको 4 टर्म आपको 8 गिवन है, तो जब जनरल फॉर्म से देखते हो तो 4 टर्म क्या आती है A प्लस 3D आएगी, A प्लस 3D, और वो कितना गिवन है आपको 8 गिवन है। A प्लस 3D इक्वल टू कितना है 8, और ये इक्वेशन आ गई आपके पास 2 आ गई। अब देखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को रिड्यूस करते हैं, तो देखिए क्या आता है आपके पास A प्लस डी इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन है A प्लस 3D इक्वल टू आपके पास 8, यही है। देखिए रिड्यूस कीजिए, सिंबल साइन चेंज कीजिए, तो देखिए क्या क्या आता है यहाँ पे। जब चेंज करेंगे तो ये माइनस और क्या हो गया ये माइनस, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, और जो यहाँ से निकल के आई वैल्यू वो देखिए क्या निकल के आई, माइनस के 2D इक्वल टू माइनस के 6, अरे आया, और यहाँ से D इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, D इक्वल टू 2, अरे D इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई D की। अभी हमें क्या चाहिए, एक A की वैल्यू भी चाहिए, तो A की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखिए पुट D इक्वल टू 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए और फिर सोल्व आउट कीजिए, तो देखिए क्या आती है वैल्यू और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सेकंड बैक हो गया। D की वैल्यू को पुट कीजिए तब तक आप 13, देखिए हमारे पास क्या आया है, D इक्वल टू आया था 2, D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब पुट करोगे तो देखिए क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 है हमारे पास A प्लस डी इक्वल टू 2, देखिए यही है इक्वेशन 1, तो यहाँ पर D इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, A प्लस डी इक्वल टू है आपके पास 2 है, और यही है A प्लस डी इक्वल टू 2, तो यहाँ से देखिए A इक्वल टू कैसे वैल्यू पुट होगी, सॉरी यहाँ पे कितना है, D इक्वल टू 3 आया है ना हमारे पास, D इक्वल टू 3 आया, D इक्वल टू 3 आ रहा है, देखिए सही से राइट डाउन कीजिए। जब यहाँ पे पुट किया हमने तो A प्लस 3 इक्वल टू आ गया कितना 2 आ गया, और यहाँ से A इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया, A इक्वल टू -1, देखिए A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूले में रखिए, वी नो दैट
वी नो दैट एस एन इक्वल टू, क्या रहता है फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन, और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, डी रहता है। अरे रहता है या नहीं रहता, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। तो देखिए आपके पास कितना ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, S51 की, तो S51 एन की जगह 51 पुट कीजिए इक्वल टू 51/2, 51/2, 2a हो जाएगा। तो 2 इंटू ए आपके पास आया है -1 प्लस n-1, n कितना है आपके पास में, देखिए n कितना है यहाँ पे 51 है, तो 51 - 1, और मल्टीप्लिकेशन में d कितना है 3 है, तो 3 पुट कर दिया, सोल्व आउट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो S51 इक्वल टू 51/2 एज इट इज, यह आ गया आपके पास -2 और यह आ गया +150, और यह आ गया 150। को डाउट किसी को, देखो 51 - 1 कितना होगा, 50 होगा, इंटू 3 करोगे 150 आ गया। सोल्व आउट करते हैं, S51 इक्वल टू 51/2 एज इट इज, अंदर में देखिए जब 150 में से रिड्यूस हो गया 2, तो ये हो गया 148 हो गया। सोल्व आउट कर दीजिए, तो S51 इक्वल टू 51 इंटू ये 7 जिया और कितना हो गया 4 जिया, कीजिए मल्टीप्लिकेशन। 51 और 74 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखिए किस कैसे क्या आएगी वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन करवाइए। तो मल्टीप्लिकेशन तो आ रहा है ना सबको, 74 और आ गया 51, जब मल्टीप्लिकेशन करवाया तो कितना आ गया 47 एज इट इज, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 और 7 5 जा 30, तो कितना हो गया 30, 7 5 जा कितना हो गया 35, और 35 37 कितना आ गया 404773 आ गया। तो वैल्यू कितनी आ गई 3774, यही वैल्यू आएगी। तो देखिए क्या आंसर आया आपका, S51 इक्वल टू S51 इक्वल टू 3774 आंसर आ गई। देखिए मैं कंप्लीट आपको करके बताता हूँ, कहीं पर भी कोई दिक्कत है फिर भी पूछ लीजिए। लेकिन आर.डी. शर्मा अगर आपको 10th क्लास की आ रही है तो आगे जो मैथ लेने वाले हैं उनके बहुत इजी हो जाता है काम, क्योंकि कुछ चैप्टर जो स्टैटिक्स वगैरह है वो 11th में एजीटीज आएंगे तो वो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। एपी है वो एजीटीज आनी है, इसके साथ में जीपी और आ जाएगी आपके, और जो जेई की एग्ज़ाम देंगे वो एचपी और आ जाएगी उनके। तो अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के 15 मल्टीपल्स हैं उनका सम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता करना है कि 8 के पहले 15 मल्टीपल्स होते क्या हैं और उसी पे बेस्ड है वो क्वेश्चन कर देना है। तो देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन। We know that first 15 multiples of 8 is, देखिए फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या रहते हैं। पहला मल्टीपल देखिए क्या रहता है, समझिए यहाँ पे आपको पता है 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 8 आता है, फिर 2 से कराओगे 16, 3 से कराओगे 24 और इसी तरीके से होता जाएगा। और लास्ट में क्या कराओगे 8 को किससे कराओगे 15 से, अरे 15 से कराओगे लास्ट में। तो 8 को जब 15 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 120,
अरे 120 आएगा ना, ये कितना आ जाएगा 120, और इसी तरीके से आगे भी बढ़ता जाएगा। तो इसका 15 मल्टीप्लाई क्या हो गया 120 हो गया, और फर्स्ट मल्टीप्लाई क्या हो गया 8 हो गया। यहाँ से देखिए हमें बहुत कुछ मिल गया, और किस तरीके से हम सोल्व आउट करेंगे आगे। अब देखिए हियर ए इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, ए इक्वल टू कितना हो गया 8। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 16 माइनस 8, और ये भी कितना आ गया 8 आ गया। अरे जब 8 से मल्टीप्लिकेशन करा रहे हो तो 8 ही आएगा ना। अब देखिए लास्ट टर्म यहाँ पर कितनी आ गई 15 मल्टीप्लाई रहे, तो एल इक्वल टू A15 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 120, कितना आया 120। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, एन की वैल्यू कितनी है 15, और यहाँ पर क्या है आपको फाइंड आउट क्या करना है S15 फाइंड आउट करना है। तो S15 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर होगा। यहाँ पे आप क्या है कि PDF है वो बड़ी हो गई है, तो बार बार है वो बैक जा रही है। आप क्वेश्चन कीजिए, मैं वापस लेके आता हूँ। यहाँ पे AP की मैं देख रहा हूँ कि एक साथ में पूरी बन जाए, लेकिन क्या है कि जैसे लेंदी चली जाती है PDF, तो उसके बाद में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। और एक साथ करना भी मेरा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को इसको ऐप में डालना है। देखिए 5th 4th यहाँ पे देखिए, यहाँ पढ़ते हैं हम n इक्वल टू क्या है 5, हमें चाहिए S15, तो S15 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अरे S15 ही चाहिए ना, S15 फाइंड आउट करना है। वी नो दैट इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अभी मैं दूसरे फॉर्मूले से करता हूँ। तो देखिए वी नो दैट जो आप Sn का एक और फॉर्मूला जानते हो वो क्या है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। अरे जानते हैं ना हम a प्लस एल। यहाँ पर देखिए अभी वैल्यू उतारिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो यहाँ पे s हमारे पास 15 दिया हुआ है n की वैल्यू, तो S15 इक्वल टू 15/2 a प्लस एल है। तो a की वैल्यू आपके पास आई है कितनी 8, और l कितना आया है लास्ट टर्म 8 प्लस 120, कितना आया है 120। सोल्व आउट कीजिए। तो S15 इक्वल टू 15/2 एज इट इज इंटू 128, इंटू कितना आ गया 128। सोल्व आउट किया तो S15 इक्वल टू 15 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 और 4 64। यहाँ से S15 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और कितनी आएगी देखिए S15 इक्वल टू 15 6 कितना होता है 90 और 6 हो गया 96। तो कितना आ गया 960 आ गई। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। S15 की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। ये आपके तरीका रहता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला ऑपरेट करने पे क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जा रहा है, वही फॉर्मूला ऑपरेट कर दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइजेबल बाई 3। फर्स्ट 40 इंटीजर्स फाइंड आउट करा रहा है, और जो कि क्या है पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, और जो कि डिवाइड हो रहे हैं किससे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको पता है 3 से डिवाइड होने वाला पहला तो खुद 3 है, उसके बाद में 6 होगा, उसके बाद में 9 होगा, और लास्ट 40 है। तो 40 से मल्टीप्लिकेशन कराने पे जो डिवीजन आता है वही होगा। तो सॉल्यूशन एक सेकेंड चेंज करो। सॉल्यूशन, अरे जो मल्टीप्लायर होते हैं ना 3 के फर्स्ट 40 वो डिवीजन होंगे। तो वी नो दैट
फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स that is divisible by 3 आर बाई 3 आर। देखिए क्या क्या रहता है, पहला रहता है 3 स्वयं है, खुद है 3, फिर क्या हो गया 6, फिर हो जाएगा 9। अब देखिए लास्ट जो आपको 40 होगा वो कौन सा होगा, अरे 40 कौन सा होगा, जो 40 इंटू 3 करोगे वही तो होगा। तो 40 इंटू 3 करोगे कितना हो गया 120 हो गया, यही है 120। अब देखिए आपको यहाँ से क्या क्या मिला, मैं आपको ब्लू में करके दिखाता हूँ क्या क्या आपको मिल गया। अब इनका सम चाहिए हमें, तो हियर देखिए हमें क्या क्या मिला यहाँ पे, ए इक्वल टू मिल गया 3, ए इक्वल टू कितना आ गया 3, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 3 के मल्टीप्लायर है तो 3 रहेगा, 6 माइनस 3 कर दो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और कितना आ गया 3 आ गया। एन इक्वल टू कितना है 40, एन इक्वल टू है 40, जो लास्ट टर्म भी यहाँ पर आ रही है तो एल इक्वल टू, या जिसको हम A40 भी बोलते हैं, A40 इक्वल टू कितना आ गया 120 आ गया, 120 आ गया। अभी करते हैं सम, वी नो दैट we know that Sn is equal to n by 2 bracket 2a plus n minus 1, और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है d रहता है, और यही रहता है। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए S40 है हमारे पास में, तो S40 इक्वल टू क्या आएगा 40/2, 40/2, 2a है तो 2 इंटू कितना हो गया 3 हो गया, प्लस n माइनस 1, n हो गया 40 माइनस 1, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया कितना d, और d कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का है तो d आ गया कॉमन डिफरेंस। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है आपके पास, S40 इक्वल टू 40/2 कितना हो गया 20 हो गया, 3 2 जा होता है 6, और ये कितना हो गया 39, 3 जा कितना होता है 117, कितना होता है 117। अरे कम से कम 40 तक तो टेबल याद रखो। S40 इक्वल टू ये कितना आ गया 20, और ये आ गया 123, 123 आएगा। यहाँ से देखिए कितना आएगा 123 को जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो S40 की वैल्यू आ जाएगी, और S40 इक्वल टू कितना आ गया 246, और ये कितना आ गया 0। तो देखिए S40 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। देखिए आपको क्वेश्चन है वो इसी तरीके से सोल्व आउट करने हैं सारे, थोड़ा सा इजी वे लेके चलना है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक तरीका और भी था हमारे पास, वैसे Sn इक्वल टू n/2 ना लगा कि हम Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल लगाते, तब भी क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हो जाता। तो जैसा आपकी मर्जी है वैसे क्वेश्चन कीजिए, बस ध्यान रखिए फाइनल आंसर सिमिलर आएंगे, कोई आपको तरीका चेंज करने से आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 12 था, उसका सेकंड पार्ट है वो था ये। आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। तो करते रहिए स्टडी और आगे बढ़ते रहिए। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।